आज की मेरी वीडियो है कर्म या धन। जैसा कि आम लोग कहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना धन है, हम कितने अमीर हैं। और पर जो मैं आपको एक कथा बताने जा रही हूँ उसमें ये है कि हमारी पूंजी, हमारा धन जो बैंकों में होता है वो नहीं है। वो धन वो है जो हमारे प्रभु के खाते में है। जो प्रभु का खाता अलग है और यहाँ पर एक जो डेली रूटीन वाले खाते बैंकों के हैं वो अलग हैं। जो असली खाते हैं वो प्रभु के खाते हैं। जो जिनके कर्मों के फल वहाँ ज़्यादा होते हैं वही ज़्यादा धनी हैं, और जो यहाँ पर पैसे जोड़ते हैं उनके कर्म नहीं हैं। उनके बारे में मैं आपको सब एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया और एक उसकी बेटी रहती थी। दोनों के पास धन नहीं था, पर उनकी सोच, उनके विचार जो थे बहुत अच्छे थे। एक बार उस लड़की ने अपनी माँ से बोला, माँ मैं चाहती हूँ कि मैं खूब सारा पैसा कमाऊँ, लोगों की सेवा करूँ, इसलिए मैं खूब पढ़ाई लिखाई करके मैं करूँगी। इतना कहती है तो वो घर के बाहर देखती है कि एक चिट्ठी पड़ी हुई है। वो वहाँ जाकर उसको उठाती है और बोलती है जोर से, माँ माँ ये देखो कौन फेंक गया। देखा उसमें लिखा था कि मैं आप दोनों को मिलने का बड़ा इच्छुक हूँ। मैं आप माँ बेटी को मिलना चाहता हूँ, मैं किसी दिन ज़रूर मिलूँगा। नीचे लिखा था भगवान। तो वो बहुत खुश हो गए। माँ कहती है ये किसी लड़के ने ना तेरे लिए ऐसे छेड़खानी की है, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की कहती है नहीं नहीं, मेरा मन मान रहा है कि भगवान ज़रूर हमारे घर आएंगे। ये सुनकर और सोचकर उन्होंने भगवान के आने के तैयारी करने लगे। लड़की के पास जुड़े हुए 300 रुपया थे, उसने वो लेकर मार्केट गई अपनी माँ के साथ। वहाँ जाकर उन्होंने कुछ मिठाई और दूध फल लिए, और जैसे ही वो घर वापस लौटने लगी, बहुत तेज़ बारिश थी। उन्होंने ऑटो किया। रास्ते में देखा सड़क के किनारे एक पति पत्नी छोटे से बच्चे के साथ बैठे हैं। बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था। वो देखकर वो लड़की ने ऑटो वालों को वहाँ ले गए, और वो जो मिठाई, दूध और फल लाई थी उसने उनको दे दिए ताकि वो बच्चे के काम आ जाएं। और उसके पास जो 100 रुपया बचा था, 50 ऑटो वाले को दे के ऑटो छोड़ दिया, और 50 रुपये उसने उस लेडीज़ को हाथ में दे दिया कि तुम्हारे बच्चे की दवाई के काम आएंगे। ये सुनकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ी। कहती है भगवान के लिए ले जा रही थी, चलो, पर इन बच्चे की जान ज़्यादा ज़रूरी थी, इनकी सेवा ज़रूरत करनी ज़रूरी थी, इसलिए घर जाकर जब भगवान आएंगे जो हमारे से होगा हम कर लेंगे। जैसे वो घर जाते हैं तो वो कहते हैं भगवान चले तो नहीं गए। देखा तो उनके घर में भगवान तो नहीं उनको दर्शन हुए, परंतु एक चिट्ठी पड़ी थी। उसमें ये लिखा था कि बेटी आज आपने बहुत काम किया, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने दूध और फल भी खाए, मिठाई भी खाई, बहुत अच्छी थी, पर आप नहीं जानते मैं आपको मिला हूँ। आपने आज बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं हर कण और हर पल में रहता हूँ। इसलिए आपने ये जो काम किया, जो एक सहायता की, जो एक आपने कर्म किया, वही उसी में मैं मौजूद हूँ। वही आपके कर्म है, वही आपकी पूंजी है। इसलिए भगवान जो है हर कण हर पल में प्रेजेंट रहते हैं। उन्हीं की जो पूंजी होती है वही जो है हमारे कर्मों की, हमारे बैंकों का खाता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास संपत्ति कितनी है, ये देखना चाहिए कि हमने किसकी ज़रूरत के टाइम सेवा की है। उस सेवा का फल जो है वही हमारे कर्म हो गए, वही हमें भगवान के दर्शन होते हैं, वही अच्छा काम है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और अपने आगे वाले समय का, आने वाले का फल अच्छा प्राप्त करोगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण।